बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुराने मौजू पर, यानी बरसों से इस मौजू पे बात होती हुई आ रही है। लोग इसके हक़ में ख़िलाफ़ दलील दे रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या पैसा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज जो हम बात करेंगे वो हम एक रिसर्च को सामने रख के बात करेंगे। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में एक तहकीक की गई तकरीबन 2 लाख लोगों के ऊपर, और देखा गया कि किन चीज़ों से इंसान की खुशी में इजाफा होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। 3 बुनियादी चीज़ें जिसका हम आज जिक्र करेंगे। एक तो थी उसके अंदर इनकम। तो उन्होंने ये देखा कि इनकम बढ़ने से लोगों की ज़िंदगी में कितनी खुशी में इजाफा होता है, या बाकी किस चीज़ से खुशी में इजाफा होता है। तो नाज़रीन, उन्होंने देखा कि जिस शख्स की इनकम डबल कर दी गई तो उसकी खुशी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। मतलब 1 से लेकर 10 तक अगर आप पॉइंट देखें तो 2 पॉइंट्स का इजाफा होगा। अच्छा। लेकिन दूसरी चीज़ जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात या आपके जैसे भी ताल्लुकात हैं, वो अगर अच्छे ताल्लुकात हैं, शानदार ताल्लुकात हैं, मोहब्बत भरे ताल्लुकात हैं, तो उसका रेशो 6 पर था। यानी 3 गुना ज़्यादा आपकी इनकम डबल हो गई तो आपको जो खुशी मिली उससे 3 गुना ज़्यादा आपको खुशी उस वक्त मिलती है जब आपके ताल्लुकात अपने शरीक हयात से, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अपने आपके क्लोज वंस हैं, आपकी करीब फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अगर आपको मोहब्बत है और उन्हें आपसे मोहब्बत है तो आपकी खुशी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। यानी ताल्लुकात अगर ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके अपने आसपास के लोगों से, तो आपकी खुशी का लेवल खुद बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। यानी पैसों के मुकाबले में मोहब्बत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जब पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता? नहीं, पैसा भी इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने ये नहीं कहा पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पैसा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इनकम चीज़ समझने की कोशिश करें। हम समझ नहीं रही हैं हम बात को समझ नहीं रही है हम बात को। बात दरअसल ये है कि अगर आपकी इनकम डबल हो जाती है तो आपकी खुशी में जितना इजाफा होगा, और देखें जब आपकी इनकम डबल होती है ना, तो जो खुशी का इजाफा होता है वो 4 महीने का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। 4 महीने के बाद आपका खुशी का लेवल दोबारा वहीं पहुंच जाता है अगर बाकी चीज़ें सेम होता है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ताल्लुकात के हवाले से, तो ये बात देखने में नहीं आती है कि फाइनेंशली आप थोड़ा डाउन होते हैं तो आपके ताल्लुकात भी घर वालों से ख़राब होने लगते हैं। यानी बीवी से, माँ से, बहनों से और लोगों से ताल्लुकात ख़राब होने लगते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे चाहिए। उस पर जब आपकी अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी पोजीशन पर आप आ जाते हैं, तो आपके ताल्लुकात खुद ब खुद सबसे अच्छे हो जाते हैं। और वो एक जिस तरह के वाक़यात तो कितने सुनने में आते हैं नाज़रीन कि भाई हमने पहले रिश्ता दिया तो लड़की वालों ने मना कर दिया, अब भाई की इतनी अच्छी नौकरी हो गई तो कह रहे हैं छोटी वाली से कर लो शादी। तो फिर ये पैसा और ताल्लुकात ये कहाँ देखेंगे आप इसको? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है। देखिए, ये जो चीज़ बात मैंने आपको बताई है रिश्तों की और पैसों की, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपकी इतनी आमदनी हो कि बेसिक नीड्स पूरी हो रही हों, उसके बाद एक क्राइटेरिया उन्होंने देखा। यानी आपके खाना, क्या आपको पैसे इतने होते हैं कि आप खाना आराम से खा लेते हैं, और आप जिस घर में रह रहे हैं आपको रहने की जगह है आपके पास साफ़ सुथरी सी, और तीसरे नंबर पे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मोटे मोटे जो आपके खर्चे हैं ना, बीमार होते हैं तो आपके दवाई के पैसे होते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे होते हैं कि जिसमें आपका गुजारा हो जाता है, बुनियादी ज़रूरत पूरी हो रही हैं, बुनियादी ज़रूरत पूरी होने के बाद आसानी से अगर पूरी हो रही हैं, उसके बाद अगर आपकी इनकम डबल हो जाती है तो आपकी खुशी में इजाफा होता है। लेकिन वक्ती होता है। लेकिन ताल्लुकात आपके अच्छे होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है? ताल्लुकात अगर अच्छे होते हैं तो ये खुशी का लेवल मुसलसल बढ़ता रहता है। आमदनी ज़्यादा होने से आपकी खुशी का लेवल आहिस्ता से दोबारा वहीं पर पहुँच जाता है। आप तो खैर इस रिसर्च की बात कर रहे हैं, मैं इस रिसर्च के उस पर आपको कुछ नहीं कह सकती। जहाँ रिसर्च की गई है तो हो सकता है वहाँ इसी तरह से हो, लेकिन आप बात कर रहे हैं ताल्लुकात की। तो देखें, जब मेरी बात होती है लोगों से तो जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ सिस्टम में, जॉइंट फैमिली का सिस्टम है वो बहुत पॉपुलर है यहाँ पाकिस्तान में। अब ये चक्कर शुरू हो गया है कि अगर 2 बहुएँ हैं तो जिसका शौहर ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा इनकम होती है, उसकी बीवी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जिसका शौहर कम कमाता है, मतलब वही जो आपने बात की कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, उसकी बीवी की वो वैल्यू नहीं होती है। तो अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं ताल्लुकात अच्छे रखने की, तो ताल्लुकात तो उनसे अच्छे रखे जा रहे हैं जिनके पास पैसा है,
जो खुल के खर्च कर रहे हैं, अपने लिए भी खर्च कर रहे हैं, दूसरों पे खर्च कर रहे हैं। फिर देखिए, खर्च करने वाले की तो हमेशा इज्जत होती है, ये तो एक नेचुरल सी बात है। नहीं, जिसके पास है ही नहीं। कहते हैं कि जो सखावत होती है वो आपकी तमाम की तमाम खामियों को छुपा लेती है। सखी होना एक बड़ी बात है, आप पैसा अगर खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा, कितने सारे घर ऐसे नहीं देखे कि जो बहुत मालदार हैं और वो डिप्रेशन की और नींद की गोलियां खाए बगैर जिनको नींद ही नहीं आती? क्या ऐसी कॉल्स हमारे पास नहीं आती हैं रोज़ाना? अच्छा, जो हम जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या बाहर के लोगों की काउंसलिंग करते हैं? बाहर के लोग। तो जिन लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, क्या उनके लिए पैसा अरेंज करना आसान होता है या मुश्किल होता है? आसान होता है। तो उसके बावजूद वो काउंसलिंग क्यों करवा रहे होते हैं? इतने परेशान क्यों हैं वो? देखिए, परेशानी का तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि अगर पैसा होगा तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जहाँ हम ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं है। अभी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे जो ख़ास तौर बड़े जो हैं वो रिश्तों को इस पे लेके ही चल रहे होते हैं, इस बुनियाद पे कि कौन सा बच्चा मेरा ज़्यादा कमा रहा है, कौन सा कम कमा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये कल्चर एक बन गया है कि चाहे वो शख्स आप पैसा खर्च कर रहा हो या नहीं खर्च कर रहा हो, हाँ, उसके अपने पास पैसा है ना, वो पैसे वाला है, तो हम उसके आगे पीछे भी होंगे, उसकी बात भी सुनेंगे, वो कहीं पहुँचेगा तो उसको अहमियत भी दी जाएगी। तो ये हमारी सोसाइटी का कल्चर बन गया है। अब इसकी वजह से लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा कमाएंगे तो हमारी ज़्यादा इज्जत होगी, ज़्यादा अहमियत मिलेगी और हमारा खुशी का लेवल जो ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, ये एक तो दो बातें इसके अंदर है। एक बात तो ये है कि ऐसा होता है, लोग ऐसे ही समझते हैं। आमतौर पे लोग मफाद परस्त होते हैं, वो अपने फ़ायदा चाहते हैं। और जनरली जब हम कहते हैं लोग मफाद परस्त होते हैं, तो इसका मतलब होता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं मफाद परस्त हूँ। मैं भी 10 जगह पे यही काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाऊँ। मुझे ये देखना चाहिए कि मैं भी यही कर रहा हूँ। तो पहली बात तो मेरी आपसे ये है कि जाहिर सी बात है, आपके जो ऑब्जर्वेशन है एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम बात करना ही चाह रहे हैं कि जहाँ पे मियाँ बीवी का ताल्लुक खूबसूरत होता है तो वहाँ पे पैसा सेकेंडरी हो जाता है, वहाँ पे आप बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं देखा कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, ऐसी क्या मिसालें आपके ख़ानदान में नज़र तो थोड़ा ही है, आप लोग देखिए, चले आप खुद देखिए कि आपके सामने ऐसी मिसालें नहीं है कि जो मालदार भाई है ना, उसको लोगों ने ख़ानदान से बाहर निकाल दिया, और जो कम आमदनी वाला है उसको बड़ा सर पे बिठाया हुआ है। या बहुएं हैं, एक बहू ऐसी है जो कि जिसका शौहर कम कमा रहा है, लेकिन उसने अपने अखलाक की वजह से सबके दिल जीते हुए हैं। वक्ती तौर पे कभी उसको इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग सब किसकी इज्जत कर रहे हैं, सब किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिसका अखलाक अच्छा है। दोनों मिसालें देखिए, मिसालें तो आपको दोनों मिलेंगी, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपको खुशी किस चीज़ से ज़्यादा मिलेगी, आमदनी में इजाफे से ज़्यादा मिलेगी या ताल्लुकात बेहतर होने से मिलेगी? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी खुशी का लेवल बढ़ेगा 2 पॉइंट, लेकिन अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये 6 पॉइंट बढ़ेगा, यानी उससे 3 गुना ज़्यादा खुशी होगी। और यकीन करें, ये बात तो है, वो यकीन करें, अगर आपके पैसा है, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप जब तक पैसा खर्च कर रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इन लोगों का सिर्फ हमारे पास पैसों की वजह से आ रहे हैं। तो लॉन्ग रन में उनके मज़ीद ताल्लुकात ख़राब भी हो जाते हैं। हर तरह की एग्जाम्पल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी 2 फैक्टर की। और तीसरा फैक्टर क्या है? खुश रहने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस रिसर्च में बताया गया कि जिन लोगों की सेहत अच्छी है वो ज़्यादा खुश है। आप कहेंगे भाई देखें, कुछ लोग जो हैं वो उनकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ का पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खुश हैं। तो कुछ नहीं कह रही मैं, कह सकती है, आज आप कुछ भी कह सकती है। लेकिन आपके जो पॉइंट्स थे ना, वो वैलिड पॉइंट थे। आपने जो एतराज़ात किए, आपने जो मुझे इतना टफ टाइम दिया, आपने सही टफ टाइम दिया। आपकी बात से मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, आप जिस सोसाइटी की बात कर रही हैं वहाँ पे ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे थे, मैं जो जिस एंगल से बात कर रहा था, मैं सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर रहा था। नहीं, आपका एंगल भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि ये हकीकत है कि अगर आपके पास पैसा भी है, यानी पैसे की फरावानी है, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे ज़्यादा पैसा है आपके पास, लेकिन आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो खुशी का लेवल वो नहीं रहता है जो होना चाहिए। रहता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा। यानी एक बंदा बहुत मालदार है लेकिन उसके बीवी से ताल्लुकात ख़राब हैं तो वो खुदकुशी तक कर लेता है। एक शख्स जिसके गुजारा हो रहा है ना, वो खुदकुशी नहीं करेगा। आप देख लें, ऐसी कितनी मिसालें होंगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जो वो देख रहा है कि मेरी बीवी मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही है और ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो मेरी बात ही नहीं समझ रही है, कौन खुदकुशी करता है? यानी जिसके आमतौर पे जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है वो तो खुदकुशी नहीं करता। तो सिर्फ बीवियों थोड़े मुंह बने होते हैं, शौहर के मुंह बने हुए होते हैं। बीवियों तो खुदकुशी नहीं करती है ना। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। खैर, क्या कह सकती हूँ मैं, लेकिन देखें,
जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राबी की, तो बीवियाँ जो हैं वो ज़ाहिर सी बात ज़्यादा प्रेशर में होती हैं कि वो घर को भी देख रही होती हैं, फिर शौहर के मूड को भी देख रही होती हैं। अब अगर उसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो उसका फ़ायदा बाहर वाले लोग उठा रहे होते हैं। बीवियाँ क्यों ज़ोर देती हैं कि भाई जो बात है वो कमरे की हद तक होनी चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि बाहर वाले जो होते हैं वो आपके मामलात को ज़्यादा ख़राब करते हैं। फिर जब आप बात कर रहे हैं खुशी का लेवल कम हो जाता है, तो हमारे यहाँ ख़वातीन में खुशी का लेवल कम होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उनके ताल्लुकात लोगों से जल्द ख़राब हो जाते हैं। यानी शौहर ने कुछ कह दिया और वो बात अगर बाकी लोगों को पता चल गई है तो ख़ुद ब खुद सास का मुँह बन जाएगा, ससुर का मुँह बन जाएगा, नंदों का मुँह बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन कहती हैं हम खुश कैसे रहें। तो यहाँ पे आपकी बात जो है ना वो बिल्कुल सही साबित होती है कि ताल्लुकात अगर आपके अच्छे होंगे तो आपका खुशी का लेवल ख़ुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगा। शुक्र आपने ये बात कह दी, वरना मैं टेंशन में रहता कि यार देखो मैं अपनी बात सही तरह से नहीं बता सका। देखिए रिसर्च ये बात बताती है कि अच्छा और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बेरोज़गार हो जाते हैं, अब देखें जो पैसों की बात है, अगर आप बेरोज़गार हो जाते हैं ना तो आपका खुशी का लेवल बहुत ही नीचे आ जाता है। यानी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पैसा मैटर करता है, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो दोनों मिल बांट के इस रिसर्च का एक हिस्सा ये था, अगर आप डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में इस दौरान आपके ताल्लुकात किसी से बहुत अच्छे हो जाते हैं, बीवी से ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, या आपको वैसे ही किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो दोनों इस रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं, वैसी बात नहीं कर रहा जिस मुझे घूर के मत देखे आप, मैं सिर्फ रिसर्च की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके ताल्लुकात किसी से बन जाते हैं, रिलेशन बन जाता है आपका, या बीवी से ताल्लुकात आपके अच्छे हो जाते हैं, या बीवी के मियाँ से ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, तो आपका जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है वो बहुत तेज़ी के साथ खुशी में तब्दील हो जाती है। नाज़रीन देखें, आप इमोशनल जब आप प्रॉब्लम आपके साथ होती हैं, आप जो है वो इमोशनली चैलेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बाज़ वक़्त पैसा मसले को हल नहीं करता। किसी की एक थपकी जो होती है वो काम कर जाती है, किसी की एक मुस्कुराहट काम कर जाती है, किसी की सपोर्ट कर जाती है। मैं से इनको कहती हूँ कंजूस आशिक। जब मैं कुछ इस मंगवाऊंगी, मेकअप का सामान मंगवाना है, तो मैं क्या ज़रूरत है मेकअप की, अच्छा ठीक है कपड़े बनाने, इतने कपड़े तो उन्होंने इतनी अच्छी तो लगती हो, मेकअप कंजूस आशिक लगते हैं मुझे। इनके 3 अकाउंट्स हैं और सारे पैसे इनके अकाउंट में होते हैं। मेरा एक एटीएम कार्ड है, वो भी अक्सर इनके पर्स में से निकल रहा होता है। इतना कंजूस है। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रिलेशन है। जो ये मैं इतनी संजीदगी से बातें कर रही हूँ, हंस हंस के मज़े ले रही है पूरी वीडियो में, तो उसकी वजह भी यही है। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो लोग रिलेशंस को संजीदगी से ले रहे होते हैं वो बहुत संजीदा हो जाते हैं, वो जो आप इतने बेचारे उदास से हैं आज। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ 2 बातें की हैं। मैंने आपसे ये बात की है कि इनकम बढ़ने से आपको खुशी होती है, वक्ती खुशी होती है। कहा जाता है कि 4 महीने की खुशी होती है, 4 महीने के बाद आपकी खुशी का लेवल दोबारा वहीं पे आ जाता है। मैंने ये कहा है कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये खुशी का लेवल आपका बढ़ते 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 बहुत ऊपर तक चला जाता है, और ये मुस्तकिल खुशी रहती है, ये नीचे नहीं आती। और रिलेशन मजबूत होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान के रिलेशन अच्छे हों और सेहत अच्छी हो तो बहुत कम पैसों के साथ आप एक आइडियल ज़िंदगी गुजारेंगे। पैसे वाले लोग आपको रश्क भरी नज़रों से देखेंगे अगर आपके ताल्लुकात, मैं ईमानदारी के बता रहा हूँ, मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनमें वो भी हैं जो कि बेपनाह दौलत है जिनके पास, लेकिन जब वो हम लोगों से मिलते हैं तो वो हमें वाकई में रश्क भरी नज़रों से देखते हैं। वो कहते हैं यार ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसकी वजह है, इसकी वजह ये कि हमारे लिए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलेशन तो हमारे वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी वीडियोस देखें तो ज़्यादा वीडियोस हमने रिलेशंस पर ही बनाई हैं कि लोगों ताल्लुकात कैसे अच्छे करें, ससुराल वालों ताल्लुकात किस तरह से अच्छे करें, शरीके हयात ताल्लुकात किस तरह अच्छे करें, क्योंकि हमारे नज़दीक ताल्लुकात अच्छे करना बेहद ज़रूरी है। और देखें ऐसा नहीं कि मैंने पैसे कमाने पे किताबें नहीं पढ़ी, वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने कंटेंट नहीं पढ़ा है, रिसर्चेज नहीं पढ़ी, मुझे पता है पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कमाने की क्या टेक्निक्स हैं, कामयाब कैसे होते हैं, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें सेकेंडरी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ज़िंदगी में मोहब्बत डाल दी लोगों के, उन्हें मैंने खुश रहना सिखा दिया, बाकी सारे टारगेट वो खुद पूरे करेंगे। तो हमारे लिए इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाने को हम बुरा समझते हैं, हम कहते हैं पैसे कमाएं, लेकिन हम समझते हैं कि रिलेशंस अगर आपने अच्छे कर लिए, लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं तो खुद ब खुद ही मेहनत करने लग जाते हैं, वो खुद ब खुद ही तरक्की करने लग जाते हैं। और रिलेशन अच्छे नहीं होते तो इंतहाई मालदार लोग भी वो बड़े डिप्रेशन में और बड़ी ख़राब ज़िंदगी गुजारते हैं। खैर आप लोग डिसाइड कीजिए, प्यार बड़ा है पैसा, लेकिन इसका मतलब ये है कि पैसे के ऊपर आप तवज्जो दीजिए, लेकिन पैसों से 3 गुना ज़्यादा तवज्जो दीजिए अपने
रिलेशंस के पे। ऊपर, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ी खुशी ला के देगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।